आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। फ्रेंड्स, आज हम अपना एक और नया टाइप लेंगे जिसका नाम है स्क्वायर अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि एक आपको स्क्वायर टेबल दी होगी, ठीक है। इसमें 8 पर्सन्स बैठेंगे, जिनमें से 4 पर्सन्स आपके कॉर्नर पर बैठेंगे और 4 पर्सन्स जो है रिमेनिंग वो अपनी साइड्स पर बैठेंगे, है ना। तो हम ये एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे। इसके आगे हम और भी क्वेश्चंस लेंगे, जैसे फ्लोर वाले आते हैं क्वेश्चंस, सिटिंग अरेंजमेंट जो होती है फ्लोर वाली, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्क्वायर अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, देखिए। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में दिया है 8 पर्सन्स हैं जो कि स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं और उसमें कुछ कंडीशन दे रखे हैं, लाइक ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल facing the center in such a way that 4 of them sits at the corner of the square table while 4 of them sits in the middle of each of the 4 sides। ठीक है। चलिए, इसमें दिया है कि 4 पर्सन्स हैं जो टेबल के कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं और जो रिमेनिंग 4 पर्सन्स हैं वो टेबल की साइड्स पर बैठे हुए हैं। ठीक है। चलिए हम अपने स्क्वायर टेबल बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक स्क्वायर टेबल है, ठीक है, और ये हमारी दूसरी स्क्वायर टेबल है, ठीक है। और अगर हमें और भी केसेस लेने पड़े तो मैं यहाँ पर आपके सामने बनाऊंगा। अब इसमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अगर एफ यहाँ पर बैठेगा तो ए हमारा सेकंड राइट पोजीशन पर बैठेगा, है ना। एफ सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर टेबल। इन्होंने किया कहा है कि एफ जो है हमारा जो स्क्वायर की साइड है उस पर बैठेगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर पर्सन्स ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने कहा है ए है जो हमारा एफ के सेकंड राइट पोजीशन पर है और एफ सिट्स इन द मिडिल ऑफ द साइड्स ऑफ टेबल। मतलब एफ हमारा जो साइड है ना, ये हमारी साइड्स है और ये हमारे कॉर्नर्स वाली पोजीशन है, ठीक है। मतलब एफ हमारा यहाँ बैठेगा और इसमें दिया है ए सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। मतलब ये एफ है, ये एफ का फर्स्ट राइट और ये वाला एफ का सेकंड राइट, मीन्स हमारा ए यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब इसमें दिया है G who does not sits at any of the corner of the table sits second to the right of D। इन्होंने कहा है G है जो हमारा वो कॉर्नर पर नहीं बैठेगा, है ना, और जो कि D के सेकंड राइट पोजीशन पर है, ठीक है। दोबारा पढ़िए, G who does not sit at any of the corner of the table sits second to the right of D। मतलब जो हमारा G है वो D के सेकंड राइट पोजीशन पर बैठेगा और कोई भी कॉर्नर पर नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा G ना तो यहाँ बैठेगा, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ पर। और उन्होंने कहा है कि G हमारा सेकंड टू द राइट ऑफ D बैठेगा। ये देखिए, अब अगर मान लो हम यहाँ पर डी को बिठालते हैं, या सपोज यहाँ को डी को यहाँ पर बैठाला तो डी का सेकंड राइट क्या कहलाएगा, फर्स्ट सेकंड राइट। यहाँ पर एफ ऑलरेडी बैठा हुआ है, मीन्स हमें डी यहाँ पर ना बिठाल कर डी को यहाँ बिठालना पड़ेगा, है ना। तो ये डी है, ये डी का फर्स्ट राइट और ये डी का सेकंड राइट, मीन्स जी हमारा यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए, जो मैं थर्ड स्टेटमेंट दिया है, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी, है ना। इसमें कहा है ओनली 2 पर्सन्स बैठेंगे बी और डी के बीच में। अब देखिए, ये हमारा डी है। अब 1 और 2, एक तो यहाँ पर बी बैठ सकता है ना, ये तो दिया ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी। एक तो देखिए 1 और 2 यहाँ पर बी बैठ सकता है, और यहाँ अगर इस साइड देखें तो 1 और 2 एक यहाँ पर, है ना। अब 2 केस बन रहा है तो हम यहाँ पर एक और सेम जो ऐसा ये वाला हमने यहाँ तक सॉल्व किया ना, एक हम यहाँ पर भी ऐसा ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा केस है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखिए, यहाँ पर F बैठा हुआ है, यहाँ A बैठा हुआ है, यहाँ पर D और यहाँ पर G। इन्होंने कहा है 2 पर्सन बैठेंगे B और D के बीच में। तो ये D है ना, ये 1 और 2, एक में B यहाँ बैठ गया और एक ये D है तो 1 और 2, एक में B यहाँ पर बैठ गया। क्लियर है ना।
और फ्रेंड्स ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप हमेशा इस तरीके से केस लेकर करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन एंड तक पहुंचते पहुंचते इसमें से जो जो पजल हमारे काम की नहीं है वो अपने आप ही हट जाएगी, है ना। चलिए हम आगे कंडीशंस लेते हैं। इसमें दिया है C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। C है जो हमारा G के पास में नहीं बैठेगा, इमीडिएट नेबर ऑफ G नहीं बैठेगा। मीन्स G हमारा यहाँ पर है, इट मीन्स C यहाँ पर नहीं बैठेगा। चलो मैं इसे ब्लैक से लिख देता हूँ, ये देखिए मैं C यहाँ पर नहीं बैठेगा। और इस वाले केस में ना ही तो C यहाँ पर बैठेगा और ना ही C यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, चलो मैंने ये लाइन खींच दी इधर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखिए इसमें दिया है नेक्स्ट कंडीशन जो फिफ्थ है, H इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। इन्होंने कहा है H है जो B के सेकेंड लेफ्ट पोजीशन पर बैठेगा। अब देखिए B हमारा ये है और B का सेकेंड लेफ्ट कहाँ पर है, फर्स्ट सेकेंड, मीन्स H हमारा यहाँ पर बैठेगा, है ना। अब इस वाले केस में आइए, इसमें कहा है उन्होंने B के सेकेंड लेफ्ट में H, B हमारा यहाँ पर है तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर H बैठेगा। अब ये कंडीशन हट जाती है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी H बैठ चुका है तो C के बैठने का कोई चांस ही नहीं है। और इस वाले केस में भी ये देखिए यहाँ पर H बैठ चुका है ना, तो यहाँ C कैसे बैठेगा। अब इसमें लास्ट में कंडीशन दी है E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G और F। हमारा जो E पर्सन है ना वो G और F का नेबर नहीं है, मतलब जो E पर्सन है ना ही तो वो G के पास में बैठेगा ना ही F के पास में। अब देखिए अगर हम E को बिठाना है तो हम कहाँ बिठा लेंगे, उन्होंने कहा G के पास और F के पास नहीं बैठेगा। मीन्स देखिए यहाँ पर F है तो इसके पास में E हमारा नहीं बैठ सकता, तो E के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है, ये वाली, है ना। अब इस वाले केस में आइए तो उन्होंने कहा है E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G और F। अब E ना तो E यहाँ पर नहीं बैठ सकता क्योंकि ये G का नेबर कहलाएगा। अब एक ही पोजीशन बचती है E के लिए तो E यहाँ पर बैठ गया। अब देखिए फ्रेंड्स इस वाले केस में ध्यान से देखना, ओनली C पर्सन बचा हुआ है जिसको भी इस स्क्वायर टेबल में बैठना है और C यहाँ पर ही बैठ पाएगा क्योंकि ये पोजीशन, ये देखिए सारी पोजीशंस भर चुकी हैं, है ना। क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग ये देखिए सारी पोजीशन भर चुकी है ना। मीन्स C को यहाँ बैठना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, है ना। मीन्स G हमारे यहाँ नहीं बैठेगा, लेकिन एक ही पोजीशन बचने के कारण हमें C को यहीं बैठाना पड़ रहा है। मीन्स ये वाला हमारा गलत हो गया, है ना। अब इस वाले केस में आइए, C हमारा यहाँ बैठ गया क्योंकि एक ही पोजीशन बची थी, एक ही पर्सन बचा है और C जो कि G के बगल में नहीं आएगा, G हमारा यहाँ पर है और C हमारा यहाँ पर है। अब देखिए हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है और देखिए हमारा ये पजल बन चुका है। 8 पर्सन्स और अपने अपने पोजीशंस पर बैठ चुके हैं, है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड ध्यान रखना एक चीज़ हमेशा कि क्वेश्चंस टफ नहीं होते। अगर आप इनकी एक बार लैंग्वेज अच्छे से समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसमें सिर्फ क्वेश्चन मांगता है प्रैक्टिस। अगर आप पर डे मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, डैम श्योर मैं कहता हूँ आपसे, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ कहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आप डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये देखिए आपका फ्रेंड्स, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया है 8 पर्सन्स। अच्छा हाँ, एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसमें क्या था, जो 8 पर्सन्स थे ना वो सेंटर की साइड फेस करके बैठे हुए थे, है ना। अब जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जो 8 पर्सन्स हैं उनमें से 4 पर्सन्स हैं जो हमारे वो सेंटर की साइड फेस करके बैठे हुए हैं और जो रिमेनिंग 4 पर्सन्स हैं वो हमारे अपोजिट टू द सेंटर फेस करके बैठे हुए हैं, है ना। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में मिनिमम 2 केस लेकर चलूँगा, इसमें आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर
इसमें दिया है KLMPQRST 8 persons are sitting around a square table in such a way that 4 of them sits at 4 corners of the square table while 4 of them sits in the middle of side। मतलब 4 persons है जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं और जो 4 persons हैं रिमेनिंग 4 पर्सन वो हमारी साइड्स पर बैठे हुए हैं। ठीक है। द वन हु सिट्स एट द 4 कॉर्नर्स फेसेस आउटसाइड। मतलब जो पर्सन कॉर्नर पर बैठे हुए हैं वो अपोजिट टू द सेंटर फेस करके बैठे हुए हैं। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ये हमारे 4 पर्सन्स हैं। चलो मैं 2 डायग्राम लेकर चलता हूँ, इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। इस तरीके से है ना, ये हमारी स्क्वायर टेबल है। अब देखिए इसमें जो 4 पर्सन्स है ना कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, ये हमारे आउटसाइड द सेंटर फेस करके बैठे हुए हैं। इस वाले में भी आउटसाइड द सेंटर फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है। और जो 4 पर्सन्स हैं रिमेनिंग 4 पर्सन साइड पर बैठे हुए हैं, ये सेंटर की साइड फेस करके बैठे हुए हैं इस तरीके से, है ना। ये देखिए सेंटर की साइड फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है। चलो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है। अब इसमें दिया है P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। P है जो S के थर्ड राइट पोजीशन पर बैठा हुआ है। सपोज हमने क्या किया, S को यहाँ पर ले लिया, है ना। यहाँ से हमको आसानी हो जाती है समझने में। ये S का लेफ्ट साइड और ये वाला साइड है S का राइट साइड है ना। ये देखिए ये है जो ये S का लेफ्ट साइड कहलाएगा और ये वाला साइड है ये S का राइट साइड कहलाएगा। S के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, P। ये S का फर्स्ट राइट, ये S का सेकंड राइट और ये थर्ड राइट, मतलब P हमारा यहाँ पर बैठेगा। इस वाले केस में भी S हमारा यहाँ बैठा है, ये S का फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट और ये थर्ड राइट, मतलब P हमारा यहाँ पर बैठ गया। अब इसमें दिया है S फेसेस द सेंटर। ये देखिए S फेसेस द सेंटर है ना। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M हु डज नॉट सिट्स इन द मिडल ऑफ द साइड, है ना। Q है जो कि लेफ्ट पोजीशन पर है थर्ड में M के, और हु डज नॉट सिट्स इन द मिडल ऑफ द साइड, मतलब हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M को। M डज नॉट सिट्स इन द मिडल ऑफ द साइड। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। Q है जो हमारा M के थर्ड लेफ्ट पोजीशन, ये देखिए फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, ये थर्ड लेफ्ट। Q है जो थर्ड लेफ्ट ऑफ M है और M जो है हमारा ये साइड्स पर नहीं बैठेगा, है ना। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए अगर हम M को यहाँ बिठाते हैं तो ये M का फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, ये थर्ड लेफ्ट। Q को यहाँ बैठना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट यहाँ पर ऑलरेडी S बैठा हुआ है। इट मीन्स हम M को यहाँ पर नहीं बिठा सकते। अब देखिए M अगर यहाँ बैठेगा, या तो M यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ पर। मैं एक केस में M को यहाँ बिठा लूँगा और इस वाले केस में मैं M को यहाँ बिठा लूँगा। ठीक है। ये देखिए इस वाले केस में मैंने M को यहाँ बिठाला है और इस वाले केस में M को मैंने यहाँ पर बिठाला है। अब देखिए Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, ये M है। अब ये देखिए ये M का लेफ्ट साइड है, ये M का फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट, मतलब Q हमारा यहाँ पर बैठेगा। अब इस वाले केस में ये हमारा M है ना, ये M का फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट, है ना। मीन्स Q हमारा यहाँ पर बैठेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड R। Q एंड R के बीच में ओनली एक पर्सन बैठेगा, है ना। अब देखिए अगर हम Q को यहाँ देखते हैं और Q और R के बीच में एक पर्सन बैठेगा। Q यहाँ पर बैठा है, अगर R यहाँ पर बैठता तो ये देखिए ये वाला पर्सन Q और R के बीच में कहलाता, बट यहाँ तो ऑलरेडी S बैठा हुआ है, मतलब R सिर्फ कहाँ आ सकता है इस वाले केस में, यहाँ पर। ये देखिए ये Q है, ये R है, इन दोनों के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है ना। अब इस वाले केस में देखिए एक तो R यहाँ पर आ सकता है, Q और R के बीच में एक पर्सन हो जाएगा, या फिर R यहाँ पर आ सकता है, Q और R के बीच में एक पर्सन ये हो जाएगा, है ना। मीन्स Q R या तो मैं यहाँ पर बिठा सकते हैं या यहाँ पर। अब हमें इस टाइप की 2 केस लेना पड़ेगा, है ना। मैं ऐसा ही डायग्राम एक और ड्रॉ करता हूँ, और जैसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ना ऑलरेडी ये इनमें से केसेस हटते चले जाएंगे जो गलत होंगे। अब देखिए
ये देखिए सेम केस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये 4 पर्सन्स सेंटर की साइड फेस करके बैठे हुए हैं, ये एस, ये एम, ये क्यू और ये पी, है ना। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि आर यहाँ पर बैठा है, क्यू और आर के बीच में एक पर्सन। इस वाले केस में क्यू यहाँ पर है और क्यू और आर के बीच में एक पर्सन बैठेगा, मतलब आर हम यहाँ ले सकते हैं, ये एक पर्सन बीच में है। और इस वाले केस में हम यहाँ पर आर ले सकते हैं, इस यहाँ पर आर, तो क्यू और आर के बीच में एक पर्सन है ना। अब देखिए अभी तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 केसेस हैं, है ना। अभी हमारे पास 3 केसेस हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, है ना। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम मीन्स हमारा आर यहाँ पर नहीं आ सकता, जो कि आर हमारा यहाँ है, ये केस तो सही है। अब इस वाले केस में भी एम यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, ये दोनों पास में नहीं है, ये भी सही है। लेकिन इस वाले केस में देखिए आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, मतलब आर है जो एम के बगल में नहीं आ सकता। बट इसमें देखिए आर तो एम के बगल में है, ये वाला केस तो यहीं कट हो गया, है ना, ये यहीं पर कट हो गया। अब इसमें क्या दिया है नेक्स्ट स्टेटमेंट, टी फेसेस द सेंटर। टी है जो हमारा वो सेंटर की साइड फेस करके बैठा हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पर ये चारों पर्सन सेंटर की साइड फेस करके बैठे हुए हैं, इनमें से 1 2 3 पोजीशंस भर चुकी है, ओनली ये पोजीशन बची है जो कि सेंटर की साइड फेस करके है, मीन्स टी हमारा यहाँ पर बैठेगा। इस वाले केस में 1 2 3 4 ये 4 पर्सन्स हैं जो कि सेंटर की साइड फेस करके बैठे हुए हैं, इसमें सिर्फ ये वाली पोजीशन वेकेंट है, मतलब टी हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसमें लास्ट लाइन क्या दे रखा है, के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। के है जो आर के जस्ट नियरेस्ट पोजीशन पर नहीं बैठेगा। आप इसे ये भी कह सकते हो, के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर मीन्स के है जो आर के जस्ट नेबरिंग पोजीशन पर नहीं बैठेगा। अब देखिए इस वाले केस में अगर हम के को यहाँ बैठा लेंगे तो आर तो जस्ट नेबरिंग पोजीशन पर है, मीन्स के हमारा यहाँ पर नहीं बैठेगा, के हमारा यहाँ पर बैठेगा, है ना। ये देखिए इस वाले केस में के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। अब देखिए ये आर है, ये दोनों पोजीशन वेकेंट है, मतलब ये दोनों पोजीशंस खाली हैं, या तो के यहाँ पर बैठेगा या के यहाँ पर बैठेगा, लेकिन दोनों ही केस में ये नेबरिंग पोजीशन है आर की, मतलब ये वाला केस भी गलत हो गया हमारा, है ना, ये वाला केस भी गलत। अब आपके पास सिर्फ ये वाला केस बचता है, इसमें हमें 8 पर्सन्स दिए थे, जिसमें देखिए 7 पर्सन्स बैठ चुके हैं, अब एक पर्सन है जो कि रह गया जिसे हमें बैठाना है। इसमें दिया है के एल एम पी क्यू आर एस टी, के एल एम, ये देखिए के यहाँ पर एल नहीं है, मतलब एल हमारा यहाँ पर बैठेगा, है ना। 8 पोजीशंस 8 पर्सन्स हमारे बैठ चुके हैं, मीन्स हमारी ये पोजीशन सारी फिक्स हो चुकी है और सारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही भी है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स ये चीज़ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये मैंने 3 केसेस लेकर चला, बट आपने भी देखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये वाला केस भी हट गया, ये वाला केस भी कट हो गया, बचा सिर्फ ये वाला, है ना। तो आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से करना है, क्योंकि जो चाहे IBPS PO का एग्ज़ाम हो मेंस का, चाहे SBI PO, इनमें बिना पॉसिबिलिटी लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप की कंडीशंस दे रखी होती है कि उसमें मिनिमम 2 या 3 डायग्राम बनेंगे, तो स्टूडेंट को टाइम करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और स्टूडेंट वहीं पर पैनिक हो जाएगा, क्वेश्चन को छोड़ देगा, है ना। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि पॉसिबिलिटी लेकर चलें सारी। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। चलिए हम नेक्स्ट अपनी क्लास में मिलेंगे, जिसमें कि हम कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। फ्लोर बेस्ड पजल, है ना, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है फ्लोर बेस्ड पजल, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फ्लोर बेस्ड पजल। फ्रेंड्स याद रखना, मैं आपके सामने एक लाइन बोल रहा हूँ, उसे हमेशा याद रखना, जिनके सपनों में जान होती है उन्हीं की ऊंची उड़ान होती है ना। अगर आप एक सपना लेकर होना और आप उस पर एकदम फुली डेडिकेटेड हो तो डेफिनेटली आप अपना एम अचीव करोगे, है ना।
चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।